ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे इदम शब्द के अनुवादेश में किस प्रकार के रूप होते हैं इनके विषय में, और ये अनुवादेश क्या होता है ये जानेंगे, जो कि पिछली वीडियो में थोड़ा विषय छूट गया था, जिससे भी क्लियर करेंगे। अर्थात द्वितीया टौस्त्वेनः, इस सूत्र का विषय आज हमको पढ़ना है। ठीक है जी। वो आइए, हमने विगत कक्षा में विगत जो कक्षाएं थी अपनी, उनमें ये अयम शब्द की क्या प्रक्रिया है, कैसे बनता है, इदो वैपुंसी की प्रवृत्ति होती है, तिदादि नामः यहाँ क्यों प्रवृत्त नहीं होता, इसके विषय में विस्तार से चर्चा की थी। इमौ इमे इमम इमौ इमान, यह यहाँ पर 10 सूत्र प्रवृत्त होता है, ये हुआ था। और अनेन से इधर जो आजादी विभक्तियां हैं, अनेन और अनयो, या ये वाले दो स्थल जो एक कलर से आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर अनाप्य कह लग जाता है। उधर अन्य जगह इसलिए नहीं लग पाता कि वो हलादी विभक्तियां होने के कारण नहीं लग पाता है, क्योंकि उधर जो है आपका हलादियों में हली लोप उसका बाधक है, तो वहां पर इदभाग का लोप हो जाता है। तो जैसे भ्याम भ्याम ये तो हलादी है, अब आपने इधर ने को स्मय कर दिया, ये भी हलादी हो गई, स्मात कर दिया, ये भी हलादी हो गई, स्य अर्थात नस को स्य कर दिया, नी को स्मन कर दिया, ये भी हलादी हो गई। अतः यहाँ पर भी वो कार्य हली लोभा का कार्य हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये समझना, यहाँ पर ये क्या हो गया, सुट सुट हो जाने से भी हलादी हो गई, जो कभी नहीं होती थी हैं। तो ये तरीके हैं, अगर आप इसको समझ गए होगे। और जो ये वाला जो रूप लिखा है, ये अनुवादेश के विषय में लिखा है। अनुवादेश के विषय का मतलब कि द्वितीया टौस्वेनः, इसके द्वारा सिद्ध होने वाला ये रूप है। तो इन्हीं को समझना है। मैंने पिछली में भी बताया था, यहाँ पर एक कलर छूट गया है, हमने मूल स्लाइड में उसे सही कर दिया है, यहाँ पर नहीं किया था अभी, आप इसे स्वयं समझ लेना। तो ये सब विषय है। चलिए, अब ये द्वितीया टौस्वेनः की प्रवृत्ति कहाँ कहाँ होगी, ये विचार करना है। तो सूत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसका विच्छेद करिएगा। द्वितीया टा ओ सु एना, आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में मूल में जो इसका अर्थ है वो कुछ इतना दिया है, इदम एतदो अन्वादेशे। क्या लिखा है, इदम तदो अन्वादेशे, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बाकी अर्थ सूत्र से ही गतार्थ है। तो वो कैसे आपको बनाना है कि द्वितीया टा ओशु, तो इसका अर्थ क्या करना है, ये पहली पंक्ति में लिखा हुआ है कि द्वितीया टा ओस विभक्ति सुपरेशु, अर्थात द्वितीया का मतलब पूरा अम आउट सस, और द्वितीया के बाद है टा, अर्थात तृतीया का एक वचन, और ओस, ओस दो जगह आता है, षष्ठी के द्विवचन में और सप्तमी के द्विवचन में। तो इन जगह क्या हो जाता है, किसको, इदम ए तदोह, ये अनुवादेश हर किसी सर्वनाम को नहीं होता। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं, सर्वनाम संज्ञक बहुत है, सर्व विश्व डतम यत तो बहुत कुछ है सर्वाधिगण में, है 35 शब्द। तो हर किसी को नहीं होता, किसको होता है, इदम एतदोह, इदम शब्द और एतत् शब्द, इनको होता है बस। ठीक है,
अनुवादेश क्या है, हम जस्ट समझने वाले, चिंता नहीं करें। लघु सिद्धांत कौमुदी करने मूल में उसे लिख दिया है। इनको क्या हो जाता है, ए न लिखा है तो ए न जो आपका सूत्र में दिया हुआ है उसका अर्थ कर लेना ए न आदेश स्यात्, मतलब उनको ए न ऐसा अदंत आदेश हो जाता है। ठीक है, तो सूत्रकार्थ समझ गए श्याम सुंदर जी? जी सूत्रार्थ क्लियर है ना? जी जी। हाँ, आगे आइए। अब ये अनुवादेश होता क्या चीज है? तो लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने मूल में लिखा, मूल में जो पंक्ति दी कि किंचित कार्यम विधातुम, मैं अभी यह अंश बोल रहा हूं जो मूल मूल में लिखा हुआ है ब्लैक ब्लैक कलर में। किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम अनुवादेशः। ये आपकी एक पंक्ति लिखी हुई है। तो इसको समझना है कि पंक्ति कैसे बतला रही है, अनुवादेश क्या होता है, और यथा करके आगे उसी में ग्रंथ में इसका उदाहरण भी समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो आइए, वहां पर लिखा हुआ है किंचित कार्यम विधातुम। तो इन्होंने जो उदाहरण दिया है हम उस पर सबसे पहले जाते हैं। ठीक है, उदाहरण इन्होंने दिया है, तभी आप इसके व्याख्यान को थोड़ा समझने में और सहायता मिलेगी। उदाहरण दिया है अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदो अध्यापय इति। अर्थात कोई एक छात्र हैं जिन्होंने व्याकरण पढ़ लिया है, अब उनके लिए कहा जा रहा है कि एनम छंदो अध्यापय, मतलब व्याकरण पढ़ लिया है और कहे एनम छंदो अध्यापय। अब इनको जी वेद पढ़ाओ, छंद है ना, कहते हैं वेद को। अब इनको क्या पढ़ाओ, वेद पढ़ाओ। वो इन अच्छा एक इन उदाहरणों से क्या पता चल रहा है कि पहले व्याकरण पढ़ाया जाता था, पहले व्याकरण पढ़ने के बाद वेद की पठन पाठन परंपरा थी। क्योंकि भाष्यकार भाष्य में लिखते हैं कि पुरा संस्कारोत्तरम ब्राह्मणाः व्याकरणम अधीयते। संस्कारोत्तर पहले व्याकरण पढ़ाया जाता था, उसके बाद छंद शास्त्र और उसके बाद छंद शास्त्र नहीं, सॉरी, उसके बाद छंद अर्थात वेद पढ़ाया जाता था, उसके बाद अन्य शास्त्र पढ़ाए जाते थे। ठीक है, हाँ, तो ये तरीका रहा है अध्ययन की, एक परंपरा भी इससे पता चल रही है। तो अनेन व्याकरणम अधीतम, जी इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब एनम छंदो अध्यापय, अब इसको जी क्या पढ़ा देना है, अब इसको पढ़ाना है वेद। तो यही अनुवादेश हो गया। तो मतलब ये किस प्रकार का उदाहरण है, आइए अब उसके लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। अनुवादेश के विषय में क्या लिखा, का किंचित कार्यम विधातुम। तो किंचित कार्यम का मतलब है वो कार्य अलग अलग होंगे हर एक वाक्य में। जैसे यहाँ पर जो कार्य है, प्रकृत वाक्य जो हमने लिया है, अनेन व्याकरणम अधीतम अनेन छंदो अध्यापय, यहाँ पर किंचित कार्यम अर्थात व्याकरणादि अध्ययन रूपम कार्यम अत्र वर्तते। ठीक है, विधातुम, विधातुम अर्थात अज्ञातम बोधयितुम, है ना। विधातुम की क्या व्याख्या करनी है, अज्ञातम बोधयितुम, अर्थात व्याकरणादि रूप जो ये था कार्य, उसको अज्ञात था पूर्व, लेकिन अब उसे बोध करा दिया। तो अज्ञातम बोधयितुम, उपात्तस्य, उपात्तस्य की व्याख्या है कि उच्चरितस्य इदमादि शब्दस्य। तो यहां पर व्याकरणादि अध्ययन रूप जो यह कार्य है, यह इसको किसके द्वारा बताया जा रहा है, उपात्तस्य अर्थात उच्चरितस्य। तो किसके द्वारा उसको कहा जा रहा है, अनेन, इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो मतलब इसलिए इदमादि शब्दस्य ऐसा दिया कि विधातुम अज्ञातम बोधयितुम उपात्तस्य अर्थात उच्चरितस्य इदमादि शब्दस्य पुनः कार्यांतरम,
पुनः को यहाँ पर एक अंडरस्टूड उसको रखा हुआ है कि इसको पुनः शब्द को जोड़ना पड़ेगा। तो पुनः कार्यांतरम विधातुम, उसी इदमादि शब्द से जो बोध्य है उसको ही आप दूसरा कार्य विधान करवा रहे हो। तो व्याकरणम अधीतम, यहाँ पर आपने एक कार्य व्याकरणादि अध्ययन रूप कार्य का बोध करा दिया, उसका विधान करा दिया। अब उसको ही है उपात्तस्य, उपात्तस्य अर्थात उच्चरितस्य, अर्थात इदमादि शब्द के द्वारा जो वहां पर कहा जा रहा है वो अनेन, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है ना, अनेन के द्वारा। जी जी। तो उसका पुनः कार्यांतरम, उसको फिर कार्यांतरम विधातुम, तो कार्यांतरम विधातुम पुनः किस कार्यांतर का विधान किया गया कि छंद अध्ययनादि रूपम कार्यांतरम विधातुम, विधातुम को पहले बता दिया, अज्ञातम बोधयितुम, जो उसे जानता नहीं है छंद शास्त्र को, अर्थात वेद को नहीं जानता है, तो छंदो अध्ययनादि रूपम विधातुम पुनरुपादानम, उपादानम का मतलब है पुनः इदमादि शब्दोच्चारणम, पुनः इदमादि शब्द का उच्चारण करना। तो वहां पर पुनः इदमादि शब्द का जो उच्चारण किया कैसे कि एक तो अनेन कर दिया यहाँ, एक तो अनेन यहाँ कर दिया। अब उसके लिए कहा जा रहा है कि अब इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब इसको छंद पढ़ाओ, तो फिर इदमादि शब्द से उसको कहा जा रहा है, तो वह अन्वादेश के रूप में होगा। इसलिए यहां पर जो एनम दिया है, अधीतम एनम, जी है ना, तो यही वह इदमादि शब्द के द्वारा विधान है। तो यही क्या है, अन्वादेश का विषय हो गया। इदम शब्द यहाँ पर अन्वादेश के विषय के रूप में प्रयुक्त हो गया। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या रूप बनेगा, क्या हो क्या जाता है, इदम को एन, एन आदेश हो जाता है अदंत। तो जैसे आपको एनम बनाना है तो ये बनेंगे कैसे सब के एन आगे अम लाइए, इदम को आपने अन्वादेश का विषय बन गया। क्यों, क्योंकि किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य उच्चरित इदमादि शब्दस्य पुनः कार्यांतरम अर्थात छंद अध्ययनादि रूपम पुनः कार्यांतर विधानम अत्र कृतम है विधातुम, तो पुनः उपादानम, फिर यदि द्वारा यदि इदमादि शब्द का यदि आप वहां प्रयोग कर रहे हैं, शब्दोच्चारण कर रहे हैं, तो ऐसा विषय जो है अन्वादेश हो जाता है जी, जिसके कारण यहां अन्वादेश ये हुआ। अच्छा, तो जिससे ये उसको ऐसा विषय है यदि, तो वहां पर इदम के स्थान पर एन हो जाएगा। तो अब इसको मतलब वहां कहा जा रहा है इसको छंद पढ़ाइए, तो वहां पर अब अनेन व्याकरणम अधीतम इमम छंदो अध्यापय यह प्रयोग नहीं होगा, बल्कि एनम प्रयोग होगा। जी जी जी, क्योंकि अन्वादेश का विषय हो गया द्वितीया में, क्योंकि दो रूप हैं कि अब इसको तो इमम नहीं, अब यहाँ एनम होगा उसके लिए प्रयोग, क्योंकि अन्वादेश का विषय हो गया है। ठीक है, तो रूप सिद्धि इसकी बड़ी सरल है ये एनम वाली, इसमें तो कुछ नहीं करना, एन आ गया ममी पूर्वा से पूर्व रूप एनम, जो मतलब आप राम शब्द में जो काम करते थे, अदंत जब ये अदंत हो गया तो जैसे राम शब्द चला करता था, है ना, तो वैसे इसकी सब प्रक्रिया हो जाएगी अदंत को मान करके। तो यहाँ पर ए नऊ बना लेना, इधर ए नान बना लेना, प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ करके तस्मात् छसो नपुंसी से सकार को नकार करके ए ने न बना लेना, ए न आगे टा को इन कर लेना, आगे सिंह मिनात्स्या ए ने न बन जाएगा, और इधर बन जाएगा ए नयो एन आगे ओस, और अदंतन को एकार करिए और अयादेश कर दीजिए, ए नयो हो, ये रूप बन जाए। तो ये एक उदाहरण दिया इन्होंने। आइए इसी चीज को दूसरे उदाहरणों से समझते हैं और इसके बाद हम इसी चीज को और सरल भाषा में समझें। ठीक है जी, तो चलिए एक उदाहरण उन्होंने दे दिया, फिर दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया ये वाला कि अनयो हो, मूल में उदाहरण है दोनों, अनयो हो पवित्रम कुलम, क्या कहा उनके लिए,
अनयोः पवित्रम कुलम एनयोः प्रभूतम स्वम। अरे अनयोः पवित्रम कुलम, इनका पवित्र बड़ा कुल है, वो इनका कुल बड़ा पवित्र है। एनयोः प्रभूतम स्वम, इनके पास प्रभूत अर्थात बहुत मात्रा में स्वम, स्वम अर्थात धनम है। स्वम कहते हैं धर्म को, स्व शब्द है। जी जी, धनवाची है स्वशब्द। जी धन अर्थ में भी आता है उधर। तो जी जी हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, अनयो पवित्रम कुलम, तो किंचित कार्यम विधातुम, तो पवित्र कुल ये यहाँ पर पूर्वता विहित जी है ना। उपात्त उपात्तस्य अर्थात उच्चरित इदमादि शब्द से, इदम शब्द यहाँ पर अनयो के रूप में उच्चरित है पूर्व में। तो पुनः कार्यांतर विधानम क्या है, कार्यांतर विधानम है वहां पर कि उसके पास प्रभूत स्व है खूब प्रभूत धन है उसके पास। तो पुनः उस चीज को कहा किससे, किसके द्वारा जा रहा है, कि वहां कहा जा रहा है इदम शब्द के द्वारा ही, अर्थात तो वो अनयो की बजाय अब प्रयोग होगा ए नयो। क्या प्रयोग होगा, अब ए नयो प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि षष्ठी में वो रूप बनता है अनयो पवित्रम कुलम और ए नयो प्रभूतम स्वम। आपने इन दोनों उदाहरणों में क्या देखा, एक विशेष ये देखा अभी तक आपने कि यहां पर तो है ना अनेन था, मतलब अनेन था मतलब ये तृतीयांत था इधर। जी तो ये द्वितीयांत से भी उसको कह दिया कि अनेन व्याकरणम अधीतम, अधीतम के कारण उधर तृतीया है दरअसल है। कारक के नियम पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा, या कृदंत में भी आ जाएगा या। और एनम इसको अब चंद अध्यापक, तो ऐसा भी किया जा सकता है, अनयो पवित्रम कुलम, इनका पवित्र बड़ा कुल है, इनका कुल बड़ा पवित्र है। जी और जो है एनम प्रभुतम स्वम, तो इसलिए ए नयो हो अर्थात इनको, इसलिए इन पर क्या है प्रभुतम स्वम, खूब धन है। तो ये दो उदाहरण प्रस्तुत किए इसके लिए, अनुवादेश के लिए। और नीचे सबसे नीचे जो है इसके रूप दे दिए हैं, आप ये देख रही हो तमाम, ये वही रूप है जो अभी हमने इधर लिख दिए है ना, मूल में जी उनको दर्शा दिया गया है। तो ये इससे आपने समझा कि ये किस प्रकार से अनुवादेश का मतलब क्या हुआ कि किंचित कार्यम विधातुम, अर्थात किसी भी कार्य का, अज्ञात कार्य का बोधन कराने के लिए है उपात्तस्य, उसमें उच्चरित यदि इदम आदि शब्द है, अर्थात वो आदि शब्द से क्या लिया जाएगा यहाँ पर कि कभी इदम शब्द होगा, कभी वहां पर एतद भी शब्द हो सकता है, कभी तत् यत भी हो सकते हैं जिनके द्वारा वो विधान करवाया जाए। लेकिन पुनः यदि उपादान किया इदमादि शब्दों का, उसका यदि पुनः इदमादि शब्द के रूप में किया, तो फिर वहां पर दो ही शब्दों को सिर्फ होता है यह अनुवादेश, अर्थात या तो इदम को होगा या फिर वो ये है ना, जी या क्या है एतत्, एतत् शब्द को होगा। जी पूर्व में बोधन किसी के द्वारा भी कराया जा सकता है, हम आपको उदाहरणों के द्वारा उन्हें स्पष्ट भी करेंगे, ठीक है। जी तो चलिए आइए अनुवादेश में ही अब एक हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, यह जो दाधिमत व्याख्यान है बड़ा ही प्रसिद्ध, सिद्धांत कौमुदी पर तो है ही, पर लघु सिद्धांत कौमुदी पर उन्होंने और उनके शिष्य ने मिलकर के, दोनों ने, गुरु शिष्य ने दोनों ने लिखा, वह भी आपको यहाँ पर बतलाना आवश्यक है, क्योंकि इसी का अनुकरण प्रायः भैमी व्याख्याकार ने किया है, ठीक है। जी कहा इन्होंने यहां से, देखिए अब यहां तक तो ऊपर तो कुछ और भी बातें हैं और भी पूर्व पक्ष है इस विषय में, लेकिन यहां से आप देखिए जो आपके समझने योग्य है। अत्र अयम सरलो अर्थ, इसका सरल अर्थ ये समझना है कि यत्र कस्मिंश्चिद एकस्मिन वाक्ये, जहां किसी एक वाक्य में कश्चित शब्द उक्ता, कोई शब्द कहा गया है ना, और स एव पुनर् विषयांतर प्रकाशनाय द्वितीयस्मिन् वाक्येपि पठितो भवति, यदि विषयांतर के प्रकाशन के लिए वही
वही जो है शब्द क्या कर दिया, दूसरे वाक्य में भी पढ़ दिया, तो तत्र अन्वादेशत्वम, उसे अन्वादेश कहा जाता है। क्या समझे? कस्मिंश्चित् एकस्मिन् वाक्ये कश्चित् शब्दोक्त सएव पुनर्विषयांतर प्रकाशनाय द्वितीयस्मिन् वाक्येऽपि पठितः भवति तत्र अन्वादेशत्वम्। ठीक है, क्लियर होगा अर्थ। अच्छा, तथा चाभियुक्ताः, शिष्ट लोग ये कहते हैं, इन्होंने उसको कारिकाबद्ध कर दिया है, जो आपने अभी पढ़ा उसको इन्होंने श्लोक वाइज बना दिया है। क्या है वो कि किंचित विधातु मुक्तस्य विधानांतर हेतवे शब्दस्य पुनरुक्तिश्चेद अन्वादेशम विदुर्बुधाः। ठीक है, अभी बात को जो आपने वहां पर एक गद्य के रूप में पढ़ी है वो पद के रूप में है। किंचित कार्यम उक्तस्य, कि कोई कार्य कहा गया, विधानांतर हेतवे, लेकिन उसे दूसरा कुछ विधान किया गया, तो शब्दस्य पुनरुक्तिश्चेत, अर्थात उस शब्द की यदि पुनरुक्ति हो गई तो चेद अन्वादेशम विदुर्बुधाः, तो उसे अन्वादेश हो जाता है, वह अन्वादेश कहलाता है। विदु अर्थात ऐसा, बुधा अर्थात विद्वान लोग, ऐसा विदु ऐसा जानते हैं। ठीक है, जी तो पूर्व में जो शब्द प्रयोग होना चाहिए पूर्व वाक्य में, क्योंकि दो वाक्य होंगे यहाँ पर, तो पूर्व में जो वाक्य में होगा उसमें इदम शब्द भी हो सकता है, यद तद एतद इनके द्वारा हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में जो अन्वादेश होगा वहां पर ध्यान ये रखना है, वहां पर इदम और एतद दो ही शब्द होने चाहिए। हम इस विषय को बहुत गौर से आपसे कह रहे हैं कि दूसरे वाले वाक्य में इदम और एतद शब्द आवश्यक होने चाहिए, तो ये अन्वादेश उन शब्दों को हो जाता है। अर्थात अन्वादेश में होता क्या है, वो एन ऐसा आदेश हो जाता है। कहाँ होगा? द्वितीया में होगा, ध्यान रखना उसके स्थल पूरी द्वितीया अम और सस, तृतीया टा में होगा और दो जगह ओस में होगा। जी आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इमं विद्धि हरेर्भक्तम विद्य विद्धि अथैनम शिवार्चकम। इसका अर्थ ये है, आप उसका अर्थ भी समझते जाएं कि इमं विद्धि हरेर्भक्तम, विद्धि विज्ञाने, जी क्या कहा जा रहा है? इमं विद्धि हरेर भक्तम, कि इनको आप हरि का भक्त जानिए, है ना। जी और विध्यैनम शिवार्चकम, लेकिन इनको तुम शिवार्चक भी समझिए, ऐसा नहीं हरि के ही भक्त हो, ये शिव जी का भी अर्चन करते। जी तो यहाँ पर जो इमम इमम से कहा गया उसी को इधर एनम से कह दिया द्वितीय वाक्य में। ठीक है, देखते जा रहे हो ना, ये पद्य जी है। जी और ये पद्य अन्यत्र भी आपको टीका में उपलब्ध हो जाएंगे, वहां भी देख लेना, पर यहाँ मुझे थोड़ा इनको ज्यादा अच्छा लगा दर्शाना के एमौ ईमान वित्त सईवान अने, क्या लिखा है, सही वा अने नहीं वास्तु वैष्णवान, के एमौ ईमान वित्त सईवान, के इनको आप शैव जानो और इनको ही आप वैष्णव जानो। जी तो यहाँ पर एमऊ कर दिया प्रयोग, है ना। जी ईमान मतलब कुछ भी हो सकता है, आगे के मतलब पूरी विभक्ति सहित प्रयोग है, पूरी द्वितीया चल रही है अभी। जी जी पहले एनम बना दिया था, अब इमो ईमान इधर कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया? सेवा, एनान हाँ एनान, एनान प्रयोग कर दिया। जी एनौ एनास्तु वैष्णवाम, इनको तुम वैष्णव भी जानो। अगला वाला वाक्य देखो, तृतीया वाला है, जी अनेन पूजितः कृष्णो अथेनैन, अथ एनेन है, उसको संधि कर लेना, अथेनेन गिरिशोर्चितः, अनेन पूजिता कृष्ण, कृष्णो कह रहे इन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की है। जी और अथ एनेन, एनेन गिरीशोर्चिता, और इसी ने गिरीश अर्थात भगवान शिव की भी अर्चना की है, अर्चिता उनके द्वारा अर्चित है शिव जी। तो मतलब भगवान हरि हर का कैसे अभेद दिखाया जा रहा है दोनों में, मतलब कोई अंतर नहीं है। जी देख रहे हो किस प्रकार के हैं ये पद्य। जी और ये तृतीया तक हो गया, अब आ जाइए आगे, अब दो जगह बची आने होने वाली। ठीक है,
जी अनयो केशव स्वामी, अनयो केशव स्वामी, इनके स्वामी तो केशव है, जी और शिव स्वामी अथई नयो हो, जी और इनके स्वामी शिव भी हैं, ये नयो हो है। जी तो सबको एक साथ दे दिया यहाँ पर इन्होंने। तो ये इसका एक प्रयोग पक्ष भी आपने देखा। अब हम इस इदम शब्द को ये इनको और कहा, इनका हमने अन्य जगह भी इनका दर्शन किया कुछ जगह। अब आइए श्रीमद् भगवत गीता की तरफ, जहां पर ये या आपको, एनम में। जी जी, तो हम सबसे पहले तो आ जाते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ है। एक पुस्तक है गीता व्याकरण नाम की, हम आपको पहले भी बताए थे। तो गीता व्याकरण में इस, हम जो इदम शब्द पढ़ रहे हैं पुल्लिंग वाला, इसके कुछ प्रयोग वहां पर दिए हैं, उन्हें देख लो, फिर अनुवादेश वालों को भी देखेंगे, ठीक है। जी इसमें अयम इमौ इमे बना था, तो इमे का प्रयोग देखिए, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाहा। तो यहाँ पर कहाँ गया जी, हैं? नेमे में आगे में। ये में आ गया ना, हाँ देखो संधि पुणे वगैरह, में। वेरी जी गुड। जी हाँ वेरी गुड, देखो इतने विद्वान लोग हो गए हो आप, तुरंत पकड़ लेते हो, ठीक है। हाँ वेरी गुड। आगे ईमान, तो ईमान का या है, याविर विभूति भिर्लोका निवास्त्वम या निवास्त्वम व्याप्य तिष्ठसि। तो यहाँ आ जी गया ईमान, समझ जी पकड़ में आ गया ना। जी लोकान ईमान, जी इन सब के जो है अर्थ देख लेना जी, अपनी किताबिया में नहीं लग रहे हो तो गीता वाली में। ए भी त्रिभिर गुणमयी मयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत। तो त्रिभिर गुणमयैर भावै, भावैरेभि, यहाँ पर एक विसर्ग संधि है, मतलब ससुरु से रू को र हो गया है। उस र को विसर्ग वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि खरवसान विसर्जनीय का है नहीं, ना तो खर है ना अफसान है। तो वो र के रूप में ही हमें सुनाई दे रहा है, और आगे उसमें ए भी मिला हुआ है, जी यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है जी। जी हाँ हाँ, तो ए भी का प्रयोग यहाँ है, एभ्य मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्यय। तो माम एभ्य, ठीक है ना, जी मामेभ्य, तो ये बन गया। चलो, येषाम पतन्ति पितरो ह्येषाम, यण संधि के साथ जुड़ दिया है ना, लुप्त जी पिंडोदक क्रिया। इनके अर्थ वावा देख लेना, बड़े ही सरल अर्थ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी उसमें बताया है कि जब वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे तो पतंति पितरो ये शाम, वो वाका संदर्भ प्रसंग देख लेना, तब अर्थ लगेंगे। ये तो पहले का ही है जी कि पतंति पितरो ये शाम, उनके पितर गिर जाते हैं, मतलब पितरों का कोई लोक है, वहां से गिरते हैं। और लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनकी पिंडोदक क्रिया सब लुप्त हो जाती है। शंकर नरकाई नाम प्लस आगे वाले श्लोक सबको याद होंगे, वहां देख लेना, ठीक है। जी अस्मिन अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन। तो अस्मिन वगैरह है, इन सब के प्रयोग देख लिए ना, ऐसे ढूंढ लिया करना। आपके तो पास में तमाम बहुत सारी बुक का कलेक्शन है, जब भी संस्कृत पढ़ो तो एक बार देखते जाओ ऐसे ही। आइए अब हम चलते हैं गीता में, जहां पर ये अनुवादेश वाले का भी प्रयोग हुआ है। आइए, तो ये य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। आत्मा के लिए कहा जा रहा है, जी ठीक है, जी कि जो आत्मा को मरने वाला समझता है जी ऐसा पुरुष अज्ञानी है। तो क्या बताया गया, यह एनम, जो एनम इस आत्मा को, तो यहाँ एनम क्यों, क्योंकि अयम करके, अयम, ये पूरा आत्मा का प्रसंग चल रहा है। ऊपर के 20 श्लोक है, ये तो 19 नंबर का है ना, 18 इससे पहले में वही सब चल रहा है कि जी अयम आत्मा हंति न हन्यते। तो आत्मा के लिए कहा जा रहा है ये सब, जी है ऊपर से वही प्रकरण चल रहा है। तो जो अयम मतलब जिस आत्मा को जो क्या समझता है कि यह एनम वेत्ति,
जो इस एनम अर्थात इस आत्मा को, क्योंकि अयम के द्वारा वो तत्व पहले कह दिया गया है, पहले सेंटेंस में, पूर्व वाले सेंटेंस में कह दिया गया है। तो अब इसको वो क्या समझता है, एनम इस आत्मा को हंतारम के मारने वाला समझता है। कह रहे आत्मा ही तो मार देता है दूसरे को, मतलब एक व्यक्ति दूसरे को मार देता है, ऐसा ऐसा व्यक्ति समझता है विज्ञानी। और यह जो एनम इसको हतम, और ये समझता है करे आत्मा मर गई, कोई मर गया तो समझता है कि आत्मा मर गई, ऐसा समझता है। या फिर मारने वाला समझता है अरे जी मैंने इसको मार दिया, इसको पछाड़ दिया, ऐसे जो समझता है। तो तऊ वे उभऊ दोनों, मतलब हंतारम और हतम, मरने वाला और मारने वाला, उन दोनों को ही नहीं पता है। न बिजानीता, न बिजानी तो है, वो नहीं जानते हैं। मैंने शायद ऊपर बिजानाती पढ़ दिया था, यानी क्या, देख लेना, कि अयम यह जो आत्मा है वास्तव में न हंती है, न मारता है, और न हन्यते, न किसी के द्वारा मारा जाता है, ये तो शाश्वत है? बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर सबका प्रयोग दर्शन किया, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा कुछ, ये कैसे आपको मिलेंगे, और एकदम और इतत सबको ही होनी है ये। ठीक है जी। जी हाँ हाँ, अमर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी महोदय, नमो नमः। जी जी, हर हर महादेव। महोदय, लगता है कि एक जो आप दिखाए थे ना फर्स्ट स्लाइड, हाँ हाँ फर्स्ट जो सूत्र दिखाए थे, मूल जो सूत्र था, हाँ हाँ। उसमें महोदय लगता है कि मिसप्रिंट हो गया है, कि क्या अनेन था ना महोदय, क्या था? अनेन था, और उसके बाद जो यथा जो उदाहरण था, हाँ हाँ, यथा के उसके अनेन, उसके बाद लास्ट में सर एनम हुआ है, वहां पर सर एनेन होना चाहिए ना। एक बार आप देख लीजिए पुनः और बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट, कहाँ, अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ है। क्या हो गया इसमें, ए ने ना? जी महोदय, जो यथा है, अनेन व्याकरणम अधीतम एनम हाँ हाँ छंदोध्यापयति। हाँ तो हाँ, महोदय एनम यहाँ पर एनम है। जो, जी, तो महोदय हाँ हाँ एनम होगा कि अनेन, यहाँ पर जब फर्स्ट में लिखा है तो यहाँ हाँ पर हाँ, तो एनएन होना नहीं चाहिए नहीं जिस नहीं, प्रकार से। नहीं नहीं, यहाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति इधर हो वो इधर भी हो। यहाँ तो अधितम की वजह ओ, से इस इदम शब्द से तृतीया हुआ है इधर, और ए नम का अच्छा है, ए नम अर्थात इसको छंद पढ़ाइए, अर्थात वेद पढ़ाइए, छंदोध्यापन, वो जी, तो सही है। अच्छा अच्छा, ईदम के स्थान पर एनम यहाँ पर हुआ है, यस यस, इमम। ऐसा जी ऐसा जी, जरूर नहीं हूबहू जो जैसा हो ऊपर वैसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। यही आप महोदय शायद दोष है। अनयो पवित्रम कुलम एनयो प्रभुतम स्वम पर चलेगा, इसलिए दोनों अलग अलग तरीके के उदाहरण दिए थे। अच्छा अच्छा, जी ठीक। बिल्कुल हम बिल्कुल। सोचे कि मतलब उसी के अनुसार हुआ है क्या, इसीलिए पूछ लिया। ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। धन्यवाद। चलो चलो, तो ये सब विषय था। आज हमने सोचा कि संवाद इस विषय को आपसे कहेंगे। पतंजलि गुरुकुलम के छात्राएं कुछ पूछ रही है, बताइए। हाँ आप बता। पूर्वं संज्ञायाः प्रयोगः भविष्यति, तस्य पश्चात् सर्वनाम्नः तदा किं किं अत्र समीपे आगत्य वदतु किञ्चित्। यदि वाक्ये पूर्वं संज्ञायाः प्रयोगः, अपरस्मिन् हाँ हाँ, वाक्ये तस्मिन्नेव वाक्ये यदा सर्वनाम इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः तदापि एन इति भविष्यति। यथा रामः सम्यक् पठति, एनं परितोषयतु, पुरस्करोतु। हाँ, भवति, तत्रापि भवति, तादृशाः प्रयोगाः सन्ति है। बस एवम् आवश्यकं नास्ति यद् द्वयोः वाक्ययोः अपि सर्वनाम एव भवेत्, सर्वनाम हाँ शब्दः एव। हाँ, द्वितीयस्मिन् वाक्ये एतत् एतत् शब्दयोः स्थाने एन् भवति इत्येव विशेषः। जी, हाँ हाँ, सम्यक। चलिए, तो आज का पाठ फिर इतना ही रखते हैं, आप लोग थक गए होंगे, 8 बज गए हैं। और कल से हम पढ़ेंगे नकारांत शब्दों को। ये सर्वादि गण जो है ना, आपका वो बहुत ज्यादा यूज होता है, और बहुत ही ज्यादा इसमें
वेरिएंट है। अभी आप देखो इसमत से अस्मत को पढ़ोगे आगे तो क्या होता है, कितने सारे सूत्र हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, आप ये जानोगे, है ना। अच्छा, तो अब समापन कर लेते हैं और हम कल से पढ़ेंगे नकारांत शब्दों को। मकारांत शब्दों का भी यही हो गया, य म ङ, म के बाद ङ आना चाहिए, नकारांत है नहीं, य म ङ ण ण नकारांत भी नहीं है, नकारांत शब्द है, उनको हम कल से पढ़ेंगे। उनमें पहला शब्द होगा राजन शब्द, तो वहां से उसे पढ़ेंगे। तो समापन किया जाए। चलिए, अगला टेस्ट विसर्ग संधि का होगा, उसके लिए तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः महोदय। नमः गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। शुभरात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव।